बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ज़ूलॉजी बी चैप्टर नंबर 5 द सीडोसोलेमेट बॉडी एस्केलमेंथीज रीड करेंगे। एस्केलमेंथीज बेसिकली क्या होते हैं? इन्हें हम सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन एरिया होते हैं, इसलिए इन्हें हम राउंड वर्म कहते हैं। इनमें जो मीजोडर्म जो होती है वो स्कैटर्ड होती है पाउचेस में, और ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में पाई जाती है। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें एस्केलमेंथीज का, तो इसमें 7 फाइला जो होते हैं मौजूद होते हैं। रोटिफेरा, किनोरेंचा, निमाटोडा, नेमिटोमॉर्फा, एकेंथोसिफेला एंड लोरिसिफेरा एंड पेरिपिलोडिया जो है इनके फाइलम के नाम से हैं। अगर हम इनमें यूनिफाइंग एस्केलमेंथीज के फीचर्स देखें तो इनमें सीडोसोलेम मौजूद होते हैं, इसलिए हम इन्हें सीडोसोलेमेट बॉडी का नाम देते हैं, जो कि बॉडी कैविटी डेवलप होती है ब्लास्टोसेल से। ब्लास्टोसेल्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव कैविटी जो होती है जिसे हम जो कि एम्ब्रियो में मौजूद होती है। अगर हम देखें तो मेसोडर्म जो होते हैं वो लाइंड नहीं होती, मतलब वो प्रॉपरली लाइंड नहीं होती, वो स्कैटर्ड होती है बॉडी में। इस जैसा कि ट्रू एस्केलोमेट जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, वैसे इनमें जो मेसोडर्म है वो प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे मतलब एस्केलमेंथीज को गोब्रेन जो है वो उसने मतलब पॉइंट किया, उसका एस्केलमेंथीज का नाम दिया और इसको ग्रुप किया। अगर हम देखें तो एस्केलमेंथीज जो है ग्रीक वर्ड है जो एस्कोस से निकला है, जिसे हम ब्लैडर कहते हैं, और हेलमीन्स जो है वर्म्स को कहते हैं। इनमें वेरी डिवर्स एनिमल्स होते हैं। अगर हम इनकी खसूसियात को और फॉसिल रिकॉर्ड को देखें तो वो इनफ नहीं है कि इनको हम क्यों मतलब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। 2 हाइपोथेसिस हैं इसके बारे में जो को फाइलोजेनेटिक एफिनिटीज़ खिलाते हैं। अगर हम पहली हाइपोथेसिस देखें, फर्स्ट हाइपोथेसिस देखें, उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं फाइला जो है वो रिलेट करते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें, जो कि सीडोसोलोम है, क्यूटिकल होता है, मस्कुलर फेरेंक्स, एडहेसिव ग्लैंड्स, उसके बेस पर इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इनकी सिमिलैरिटीज़ जो है लिविंग एस्केलमेंथीज की वो रिजल्ट होता है किससे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से। मतलब इनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आया जिसकी वजह से ये फर्स्ट हाइपोथेसिस ये तस्वर किया जाता है कि इनमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है कि इसमें सीडोसोलोम, क्यूटिकल और मस्कुलर फेरिंक्स और एडहेसिव ग्लैंड में। सेकंड जो है हाइपोथेसिस वो ये तस्वर किया जाता है कि ये बताता है कि एस्केलमेंथीज फाइला जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते, मतलब आपस में वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। इनमें पॉलीफाइलेटिक जो है एवोल्यूशन जो है वो पाया गया है। इनमें एब्सेंस ऑफ एनी सिंगल यूनिक फीचर जो होती है ग्रुप की वो इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन की तरफ जाता है ईच फाइला में। अगर हम कंक्लूजन करें कि दोनों हाइपोथेसिस में कौन सा हाइपोथेसिस जो है एस्केलमेंथीज पर पूरी प्रॉपरली उतरती है, तो ये देखा जाता है कि इनकी फाइलोजेनी जो है इन 2 हाइपोथेसिस के दरमियान में पाई जाती है। तमाम फाइला जो है उनके कॉमन एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर होते हैं, ये एक दूसरे से दूर से रिलेट करते हैं, मतलब इनमें डिस्टेंसली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं होते। इनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो होती है कुछ एनालोगस सिमिलैरिटीज़ जो हैं इनमें मौजूद होती हैं, मगर कुछ फाइलम जो है वो कॉमन एस्केलोमेट एनेस्टर से बिलोंग करते हैं। मतलब इनमें कुछ जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आई है और कुछ जो है इनका कॉमन एनेस्टर है जो कि डाइवर्ज हो रहा होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से। सच एनेस्टर जो होते हैं इनमें सिलिएटेड एस्केलोमेट ट्रिप्लो टर्बुलेरियंस जो है इनको मतलब उनसे ये इवॉल्व हुए हैं। अगर हम देखें तो इनका फर्स्ट एनेस्टर जो है सिलिएटेड एस्केलोमेट था, वो मैरीन थे और मोनीशियस थे, जिनमें क्यूटिकल जो है वो एब्सेंट थी। अगर हम इनकी जनरल फीचर देखें तो इनमें सीडोसोलोम मौजूद होता है। सीडोसोलेम जो है एस्केलमेंथीज में फर्स्ट इनवर्टिब्रेट है जिसमें प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, मगर इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उनमें पेरिटोनियल लाइनिंग और मिजेंट्रीज जो होती है वो एब्सेंट होती है। पेरिटोनियल लाइनिंग किसे कहते हैं? द स्पेस विद इन एब्डोमेन
दैट कंटेन्स इंटेस्टाइन, स्टमक एंड लीवर। थिन मेम्ब्रेन मतलब थिन मेम्ब्रेन होती है किसमें, स्टमक, लीवर और इंटेस्टाइन के दौरान, जो कि जिसे हम पेरिटोनियल लाइनिंग कहते हैं, इसमें एब्सेंट होती है। दूसरी जो है मेजेंट्रीज जो है कंसिस्टिंग ऑफ अ फोल्ड पेरिटोनियम एंड टिश्यूज जो होती है वो भी एब्सेंट होती है, जिसके नतीजे में इनके इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो कैविटी में फ्रीली लिविंग होते हैं। इसलिए सच सीडोस्लोम जो होते हैं इन्हें सीडोसोयल कहते हैं। और ऐसे एनिमल जिसमें सीडोस्लोम मौजूद होते हैं उन्हें हम सीडोस्लोमेट का नाम देते हैं। अगर हम सीडोस्लोम की फंक्शन देखें तो ये फ्लूइड फील्ड होता है जिसमें ग्लूटिनियस सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, किसके साथ, मेसेनकाइमल सेल्स के साथ। इसलिए सीडोस्लोम जो होते हैं कैविटी वो सर्कुलेशन के तौर पे काम कर रही होती है। इसमें इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के जो फंक्शन होते हैं लोकोमोशन में ये उसको परफॉर्म करती है और ये डाइजेशन के अमल में भी मददगार होती है। नेक्स्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एस्कलमेंथीज में कंप्लीट ट्यूबुलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद होते हैं जो कि एंटीरियर माउथ से पोस्टीरियर एनस तक प्रेजेंट होते हैं। इनमें कुछ केसेस में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होते हैं, जैसा कि एनिमल्स ऑफ एक्यांथोस्फेला जो है उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है प्रेजेंट ही नहीं होता। इसलिए मोस्ट एस्कलमेंथीज जो है स्पेशलाइज उनमें मस्कुलर फेरिंग्स मौजूद होती है जो कि फीडिंग के लिए अडॉप्ट की गई है। इनमें यूटेले मौजूद होते हैं। यूटेले जो है ग्रीक वर्ड यूडिटिया से निकला है जिसे हम थ्रिफ्ट कहते हैं। बहुत जो है एस्कलमेंथीज जो है वो यूटेले को शो करते हैं। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स या न्यूक्लाई जो होते हैं सिंक्टिया में वो कांस्टेंट होती है एंटायर एनिमल। और इसके जो ऑर्गन होते हैं या स्पीशीज़ के वो तमाम में जो उनके नंबर ऑफ सेल्स या न्यूक्लाई जो होते हैं वो कांस्टेंट कहते हैं जिसे हम यूटेले का नाम देते हैं। अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सोमेटिक सेल जो होते हैं अडल्ट में कैनो रेमडाइट्स एलिगेंस में जो कि निम्बोटोड्स की एक स्पीशीज़ है उनमें 959 होते हैं। और ये नंबर ऑफ सेल्स जो फेरिंग्स में एवरी वर्म में मौजूद होते हैं वो 80 होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं। अगर हम इनकी साइज़ एंड सिमेट्री की बात करें तो एस्कलमेंथीज जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो कि इनकी अगर हम लेंथ जो है वो मीटर तक होती है। बायलिटरी ये सिमेट्रिकल होते हैं, ये अनसेगमेंटेड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं क्रॉस सेक्शन में। और स्मॉल रेगुलेटरी सिस्टम के लिए इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद होते हैं। और ब्रेन सेंसरी ऑर्गन जो है मतलब इनमें स्पेशलाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो हेड है इनका वो अलहदा से प्रेजेंट होता है। इनमें प्रिमिटिव ब्रेन सेंसरी ऑर्गन्स और माउथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और बॉडी वॉल की हम बात करें तो बॉडी वॉल जो है इनमें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बॉडी वॉल जो है इनमें उसमें क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल्स मौजूद होते हैं। क्यूटिकल जो होते हैं आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्यूटिकल होती है जो कि नॉन लिविंग होती है, नॉन सेलुलर होती है, जो कि एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस जो होता है वो सिक्रीट करती है। अगर हम देखें क्यूटिकल जो है लैटिन वर्ड क्यूटिस से निकला है जिसे जो कि स्किन होता है जो स्पाइंस, स्केल्स और अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्नामेंटेशन मतलब ज़िबाइश के लिए होते हैं। जो स्पाइंस, स्केल्स वगैरह जो बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर पर मौजूद होती हैं वो क्यूटिकल पर प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं और ये टैक्सोनॉमिस के लिए यूज़फुल होते हैं। सम एस्कलमेंथीज जो होते हैं वो अपने क्यूटिकल्स को शेड कर देते हैं किसी भी मतलब ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग एक्डाइसिस कहते हैं, जो कि उनको ग्रो करने के लिए मतलब यूज़ होते हैं। एपिडर्मिस जो होती है वो क्यूटिकल के नीचे वाली लेयर होती है, इसे हम सेंटियल एपिडर्मिस भी कहते हैं, जो कि क्यूटिकल सिक्रीट करती है और सीलिया इनमें प्रेजेंट होते हैं और कभी कभार वो एब्सेंट भी होते हैं। 3rd नंबर पर मसल्स जो हैं मौजूद होते हैं। मसल जो होते हैं इनमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के नीचे। इनका हैबिट और हैबिटेट देखें तो
हैबिट और हैबिटेट देखें तो ये फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। ये कुछ जो होते हैं वो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। मोस्टली ये हैं पैरासाइट्स होते हैं, और कुछ जो हैं रेस्ट ऑफ एस्कलमेंथीज जो हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। उनमें सम रोटिफर जो होते हैं वो कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनियल होते हैं। बाकी जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो इनमें दोनों एब्सेंट होते हैं, मतलब इनमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम देखें तो इनमें ये मोस्टली डाइशियस होते हैं। मेल्स जो होते हैं वो फीमेल से स्मॉलर होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इनमें सिंपल होता है, और इनके जो लाइफ साइकिल होता है वो भी सिंपल होता है। इस तरह जो है करैक्टरिस्टिक या मेन फीचर जो है एस्कलमेंथीज की वो ख़त्म होती हैं। अल्लाह हाफिज़।